Hello student, my name is Jala Trasti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 5. What is this? For class 1, subject English. Let's see. Chapter number 5. What is this? Here one picture of bird's house. So student, what will we say to this picture? Anyone idea? Yes, nest. Okay. So what was the spelling of the nest? N E S T, nest. Very good. So student, we fill up these two blanks with E and S. Okay. Now we read this conversation. Saloni. She is a Saloni, and this is a boy whose name is Raj. So Saloni say, Saloni, what is this? Saloni ने बोला, ये क्या है? राज, it is a box. राज ने बोला, ये बॉक्स है. Saloni, is there a ball in the box? सलोनी ने अब क्वेश्चन पूछा, क्या बॉक्स में कोई गेंद है? राज, no, there isn't. There is a jack in the box. तो राज ने रिप्लाई दिया, नहीं, वहाँ नहीं है, डिब्बे में जैक है. तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ये कौन है? जैक. तो राज ने आंसर दिया कि डिब्बे में बॉल नहीं है, पर बॉल की जगह पे क्या है? जैक है. उन्होंने इस टॉय का नाम क्या दिया है? जैक. ओके. Now next conversation, Rani. This is a Rani और ये है Mike. This boy's name is Mike. Rani, what is this? रानी ने माइक से पूछा कि ये क्या है? माइक ने आंसर दिया, इट इज एन एग. उसने आंसर क्या दिया कि ये एग है, यानी कि अंडा है. रानी, इज इट इन अ बैग? रानी ने पूछा कि क्या यह एक बैग में है? माइक, नो, इट इजंट. इट इज इन अ नेस्ट. माइक ने आंसर दिया, नहीं, यह नहीं है, यह कहाँ पे है? घोंसले में है. बर्ड अपने जो अंडे होते हैं वो कहाँ पे रखती है? घोंसले में, यानी कि नेस्ट. रानी, यस, इट इज. रानी ने कहा, हाँ, है. नेक्स्ट कन्वर्सेशन, आरती, व्हाट इज दिस? ये आरती है और ये कौन है? अली है. दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. तो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं. आरती से, व्हाट इज दिस? आरती ने बोला, यह क्या है? अली, इट इज अ बंच ऑफ
bananas. यह केले का एक गुच्छा है। तो यहाँ पे देखो ये केले का छोटा सा पेड़ है। तो ये देखो उसमें बनाना का बंच है, यानी कि एक झुमका है ना। आरती, are there 10 bananas in the bunch? क्या गुच्छे में 10 केले हैं? यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि गुच्छे में कितने बनानास है। अली ने रिप्लाई दिया, अली, नो, देयर आर 12 बनानास। बच्चों उस बंच में कितने बनानास थे? 12 थे। तो अली ने बोला, नहीं, उसमें 12 केले हैं। तो कितने केले हैं? 12। आरती, give 1 banana to a monkey. आरती ने बोला, बंदर को एक केला दे देते हैं। अली, I can't see a monkey. अली ने बोला, मैं बंदर को नहीं देख सकता। आरती, putting a monkey mask on her face. अब आरती ने क्या किया? उसके चेहरे पर उसने एक बंदर का मुखौटा डाल दिया और उसने क्या बोला? इट इज हियर। यह क्या है? तो देखो बच्चों, यहाँ ये आरती है और उसने क्या किया? देखो बंदर का जो मुखौटा होता है ना, ऐसा पहना हुआ है ना। क्यों? क्योंकि उसको केले खाने थे, इसलिए उसने क्या किया कि बंदर का मुखौटा पहन लिया और अली को बोला कि वो मंकी को एक केला दे, इसलिए। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड 3 conversation. Now we will start the exercise. Read the lesson aloud. A. Answer orally. यहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Whose egg do you think it is? आपको क्या लगता है कि ये एग है, यानी कि अंडा किसका होगा? आंसर आएगा, I think it is a bird egg. वो किसका एग था? बर्ड का था। B. Tick correct the correct option. हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं और उसके 2 आंसर दिए हैं। तो 2 आंसर में से सही आंसर पे हमें टिक करना है। ओके बच्चों, फर्स्ट में है, Who knows what is in the box? बॉक्स में क्या है वो किसको पता था? राज को पता था। तो राज ये रहा सेकंड में, यानी कि बी में, तो उस पर हम टिक करेंगे क्योंकि राज को पता था ना कि बॉक्स में क्या है, बॉल है या जैक है। तो बच्चों आपको पता है ना बॉक्स में क्या निकला था? जैक निकला था। सेकंड, गिव 1 banana to a monkey. Why does आरती say this? आरती ने ऐसा क्यों बोला था कि मंकी को एक बनाना दे दो? ऑप्शन में है A. She wants to eat a banana and B. She does not like bananas. आंसर क्या आएगा? A. क्योंकि उसको बनाना खाना था ना और उसने बनाना खाने के लिए मंकी का मास्क पहना था, याद है ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट, C. Write T for true and F for false sentences. यहाँ पे सही सेंटेंस के लिए हमें ट्रू लिखना है, यानी कि T, और गलत के लिए F।
ओके बच्चों, फर्स्ट देयर इज अ बॉल इन द बॉक्स। बॉक्स में बॉल था। ट्रू और फॉल्स? तो क्या था बच्चों बॉक्स में? बॉल था? नहीं, बॉक्स में क्या था? जैक था। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट में? एफ, यानी कि फॉल्स। सेकेंड, आरती पुट्स ऑन अ मंकी मास्क। आरती ने मंकी का मुखौटा पहना था। सही या गलत? तो ये सही है, यानी कि ट्रू है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी। थर्ड, अली कैन सी द मंकी। अली ने मंकी को देखा। नहीं, अली ने मंकी को देखा था? नहीं, मंकी कौन बना था? आरती। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि एफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट डी, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन को हमें पहले रीड करना है और उसके बाद हमें उसके आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज देयर इन द बॉक्स? बॉक्स में क्या था? सो इसका आंसर क्या है? ये रहा, देयर इज अ जैक इन द बॉक्स। बॉक्स में जैक था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इन द नेस्ट? नेस्ट यानी कि घोंसला। घोंसले में क्या था? उसका आंसर है, इट इज एन एग इन द नेस्ट। सो नेस्ट में क्या था? एग था। थर्ड, हाउ मैनी बनानास आर देयर इन द बंच? बंच में कितने बनानास थे? आंसर है, देयर आर 12, यानी कि 1 to 12। 12 बनानास इन द बंच। 4, नेम 2 थिंग्स यू कैन पुट इन अ बॉक्स। आप कोई भी 2 चीज़ों के नाम दे सकते हो जो हम बॉक्स में रख सकते हैं। सो आंसर क्या आएगा? आपको जो भी लगे, जो चीज़ हमें बॉक्स में रख सकते हैं, उसके नाम आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 नेम्स लिखे हैं। बॉल्स, चॉकलेट्स आर वी कैन पुट इन अ बॉक्स। बॉक्स और बॉक्स में बॉल और चॉकलेट भी रख सकते हैं। वैसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम बॉक्स में रख सकते हैं, उसके नाम आप भी यहाँ पे बॉल और चॉकलेट की जगह पे लिख सकते हो। 5, यू हैव 2 सैंडविच विथ यू। आपके पास 2 सैंडविच है। यू एंड योर फ्रेंड फील्स वेरी हंग्री। आप और आपका फ्रेंड बहुत हंग्री, यानी कि उसको बहुत भूख लगी है। व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 सैंडविच है, आपको और आपको फ्रेंड दोनों को भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऑप्शन है, देखो। ए, शेयर विथ हिम एंड हर। आप उसके साथ शेयर करोगे, यानी कि बांटोगे। बी, ईट बोथ। आप दोनों खा जाओगे। सी, हाइड वन ऑफ देम इन अ बैग। आप उन दोनों में से एक सैंडविच को आप बैग में छुपा दोगे। हाइड यानी कि छुपा देना। तो आप क्या करोगे बच्चों? उस पे यहाँ पे टिक करना है। पर बच्चों, सही आंसर हमें ये क्या करना चाहिए
कि हमें सबके साथ अपने खाना बांटना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए है, उस पर करेक्ट करेंगे। सो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। Write all exercise in your notebook and fill up in the book. Okay? Goodbye. Take care.